अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल फॉर्म हम अपने क्लाइंट के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसको कैसे फाइवर या अपवर्क या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम चलते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी सर्विसेज कहाँ पे सेल हो रही हैं। हम लिखते हैं फाइवर और फाइवर के पेज के ऊपर जाते हैं और वेब फाइवर के इस लिंक को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि गूगल फॉर्म की सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है और हम ये काम करके कैसे जो है वो डॉलर जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये देखें 249 जो है वो इसके ऊपर सर्विसेज हैं, लोग गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए 397 सर्विसेज ये जो है वो दे चुके हैं, ऑर्डर क्लियर कर चुके हैं। तो ये सारे लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 259 जो है वो ये ऑर्डर क्लियर कर चुके हैं और ये देखें कितने पैसे जो है वो ये अर्न कर चुके हैं। ये देखिए लेवल 2 का है, 233 कर चुका है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे जो है वो फाइवर पे लोग ये काम कर रहे हैं, जो काम आप अभी सीखेंगे। तो ये देखें ऑनलाइन फॉर्म, जोट फॉर्म, टाइप फॉर्म, ये गूगल फॉर्म। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ गूगल फॉर्म जनरेट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे गूगल फॉर्म जनरेट करके यहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो ये सारे देखें लोगों ने गिग बनाई है फाइवर के ऊपर, ये काम कर रहे हैं और ऑर्डर भी इनको मिल रहे हैं और ये पैसे भी इससे बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म का बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जोट फॉर्म और टाइप फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखें ये सारे लोग जो है वो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 10 पेजेस हैं इसके, ठीक है। ये सारे लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आदमी 24 कर सका है, 33 कर चुका है, ऑर्डर क्लियर। तो 10वें पेज पे जाते हैं। कुछ लोग हैं आखिरी पेज के ऊपर जिनके ऊपर ऑर्डर कम है, इनको भी इंशाल्लाह ऑर्डर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गिग इस पे आस्ता आस्ता रैंक करती है वक्त गुजरने के साथ साथ। थोड़ा सा पेशेंट के साथ आपने काम लेना है और जल्दी नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी मिलेंगे और आप गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम गूगल के ऊपर और देखते हैं कि गूगल फॉर्म के ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉर्म्स। तो हम चले जाएंगे, ये देखें ये इसका लोगो भी आ रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप और ये देखें इसको हम करेंगे क्लिक और गो टू गूगल फॉर्म। ये हमारे पास रेडीमेड पहले से बने हुए जो हैं वो फॉर्म है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसको जीमेल के ज़रिए, जीमेल ये जो है यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पे भी गूगल फॉर्म होता है। ये देखें यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ये 2 तरीक़ों से ओपन होता है। तो ये रेडीमेड कुछ फॉर्म 4 नज़र आ रहे हैं। तो हम इसके अलावा और भी हैं, आप जीमेल से लॉगिन भी हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSV, पार्टी इनविटेशन, टी-शर्ट साइन अप और जी हमारे पास ये काफ़ी फॉर्म है जो कि रेडीमेड हैं हमारे पास। तो क्योंकि हमने ये सर्विसेज सेल करनी है तो हम जो है वो इसको कस्टमाइज़ कैसे बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ये वर्क रिक्वेस्ट का है, इवेंट फीडबैक है, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये डिफरेंट हैं। तो हम जो है वो कैसे अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं ब्लैंक के ऊपर। तो बहुत ही आसान है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आप इंशाल्लाह इस काम को अगर सीख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी हम चलते हैं अब अपने गूगल फॉर्म के ऊपर जो कि ब्लैंक है। मैं
आपको एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो गाइड करूँगा। यहाँ पे आपने जो भी फाइल क्रिएट करना है गूगल फॉर्म, उसका जो टाइटल है वो आप जो है वो पुट करेंगे। ये इसका इंटरफेस है, आप यहाँ पे इसका टाइटल पुट करेंगे वो अनटाइटल फॉर्म पे। तो मैं एक डमी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन या फील्ड्स जो है जिनको कहते हैं वो पुट करके जो आपके क्लाइंट की जो है वो डिमांड है उसके ऊपर जो है वो जा सकते हैं। इसके 3 पेज हैं, क्वेश्चन, रिस्पांस और सेटिंग। ठीक है, क्वेश्चंस जो है ये हम क्वेश्चन जो है वो जो क्लाइंट हमें डिमांड करेगा हम वो जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपका क्लाइंट जो आपको कहेगा आप उसका टाइटल वही देंगे। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे पुट किया, तो देखें ये नीचे भी जो है वो खुद ब खुद ये देखें खुद ब खुद चेंज होके आ गया। अच्छा, तो आप यहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप इसका कलर दे सकते हैं, इसको इमेज दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे एक टाइटल जो कवर है इसका वो मैं दूंगा। यहाँ पे कस्टमाइज भी यहाँ पे भी है। ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने एक अपलोड किया है जो कि मैंने कैनवा से बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये देखें ये अपलोड होना शुरू हो गया और ये मेरी गूगल फॉर्म के टाइटल कवर के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसका ये देखें जो मेरा टाइटल कवर है उस लिहाज से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके लिए मुनासिब रहेगा। तो अब इसका ये इस तरह मैं इसका जो है वो क्वेश्चन के साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट के। ठीक है ना, इसके हेडर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड भी मैं ऐसे कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें ये मैंने ये कर दिया। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम कैसे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे इस फॉर्म के ऊपर और कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है वो ये देखें ये प्लस के निशान पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्रिएट हो चुका है। और ये फॉर्म को छोटा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा जल्दी से। जो क्वेश्चन मैंने क्लाइंट कह रहा है कि ये क्वेश्चन का फॉर्म आपने बनाना है जो कि मैंने लोगों को सेंड करना है, तो आप वो क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो ये देखें ये 2 फॉर्म मैंने ये 2 जो है वो क्रिएट किए हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करूँगा। पहले तो मैं ये लिखूँगा कि प्लीज़ इंटर योर ऑफिशियल ईमेल। तो एक ईमेल से जो है वो लॉगिन है उससे भी फिल कर सकता है और मैं मांग भी सकता हूँ इससे कि आप अपना ऑफिशियल ईमेल दें। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऐड करना है, मैंने लिखना है स्टूडेंट, या फिर आप कोई और भी कर सकते हैं जिसमें ये है कि टीचर नेम हो सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म से चाहते हैं, पैसेज में चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन इस पे चाहते हैं, जिसमें भी चाहते हैं आप वो वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है, लाजमी है लेना आपके लिए, तो आप इसको रिक्वायर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रहने दें। डिस्क्रिप्शन में इसकी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, कि ये जो नेम आपने देना है इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इंटर योर फुल नेम इन कैप्स लॉक। ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर आपको ये गलत हो गया तो आप इस यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फादर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर भी कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी इसकी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि इंटर योर फादर्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल आपने काम करना है इसमें, ठीक है। करेक्ट 100% एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करके देना है हमने। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम कहते हैं CNIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर CNIC यहाँ पे हम मांगेंगे। तो ये फील्ड को मैं रिक्वायर कर देता हूँ, ये चाहिए ज़रूर। इसकी रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाते हैं तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि ये नंबर्स में चाहिए हमें या किस में, ये नंबर्स में चाहिए। तो हम जो है वो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाएंगे। तो ये टीचर का जो नेम है हमें ये नंबर्स में नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट में चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। फादर्स नेम, इसकी भी रिस्पॉन्स वैलिडेशन को हम चेक कर लेंगे, टेक्स्ट में हमें चाहिए, तो ये भी टेक्स्ट में हो गया। तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो हमें नंबर्स में चाहिए, ठीक है। तो इसका मैंने नंबर सेलेक्ट कर दिया है आप। तो यहाँ पे एरर मैसेज प्लीज़ इंटर योर करेक्ट नंबर, ठीक है। तो अब मैं जेंडर में आता हूँ, जेंडर का क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया है। तो इसके ऑप्शन में मैं 2 ऑप्शन इसके दूंगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मैं इसका दे दूंगा मेल और फीमेल का। तो इस तरीके से आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीमेल लिखता हूँ। तो ठीक है, जो अजाफी क्वेश्चन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं। ये भी, इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। तो ये भी रिक्वायर है, इस कर देते हैं हम इसको। ये जो अब हम एक और क्वेश्चन जनरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं सारे ऑप्शंस का आपको क्लियर बताऊंगा कि आप 100% कैसे एक्यूरेट जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो पुट कर सकते हैं और कौन कौन सी रिक्वायर कंडीशंस लगाते हैं। आप इस क्वेश्चन को शफल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं सेटिंग में जाके बताऊंगा। तो ये हम एक क्वेश्चन जो है वो पुट करते हैं यहाँ पे जी। तो ये क्वेश्चन आ गया जी। हम यहाँ पे लिखते हैं टीचर पिक्चर, ठीक है, या अपलोड पिक्चर भी कह सकते हैं। तो हम ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे सेव कराना है। हम गूगल ड्राइव में ही सेव करवाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये PDF में हो, इमेज में हो, किस में। तो यहाँ पे मैं इमेज ही लगाता हूँ। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही रहने दें और फाइल का साइज़ जो है आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 MB से कम की हो या 10 MB से हो, आप 10 MB लगा दें, ठीक है। ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक और क्वेश्चन जो है वो जनरेट यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं मगर ऊपर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट करूँगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको शॉर्ट आंसर देना भी और सबका बता दिया। अब मैं फ़ाइल अपलोड करने के बारे में बताऊँगा।
जो कि पहले मैंने पिक्चर अपलोड करके दिखाई। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे आप अपनी एजुकेशन के ऐड करेंगे, PDF में भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इमेज में भी कर सकते हैं, और साइज़ इसका आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें अपलोड फाइल पे मैं गया और आप यहाँ से इसको भी रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इंशाल्लाह सब इसमें जो है वो 100% सीख जाएंगे कि कैसे आप जो है वो गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी दूंगा। आप ये भी सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन दे देता हूँ, जो है वो सबसे पहले मैं एजुकेशन देता हूँ मैट्रिकुलेशन की, जो भी आपको रिक्वायर है आप यहाँ पे फील्ड्स जो है वो ऑप्शन पुट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में। ये बैचलर कर दिया, ये फिर मास्टर्स और PhD, ठीक है। और फिर आप इनको जो है वो रिक्वायर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। शफल ऑप्शन, आप इनके ऑप्शन को भी शफल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनके ऑप्शन को सबसे पहले जो है वो ऊपर नीचे करके आप PhD का ऊपर कर दें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दें आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ इंटर योर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो मैंने एक और क्वेश्चन जो है वो ऐड किया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि इसके कंप्लीट ऑप्शन जो है वो क्या होंगे। मैं फ़ाइल को जो है वो फॉर्म को ऊपर लेके जाता हूँ अब। तो ये मैंने एक और ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है वो डेट लूँगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे, ठीक है। तो जी आप ये रिस्पांस है और ये सेटिंग है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। ये क्वेश्चन जो पुट करने थे वो मैंने कर लिया। अब ये देखें रिस्पांस है, तो आप रिस्पांस में जाके यहाँ पे नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पांस, तो आप एक्सेप्टिंग रिस्पांस भी कर सकते हैं। यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं कि आप रिस्पांस जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। मेक द क्विज़, आप क्विज़ मेक करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैनेज यूर रिस्पांस, आप यहाँ से अपने रिस्पांसेस भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ईमेल अलहदा से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट यूर ईमेल। और रिस्पांस सेंड अ कॉपी ऑफ द रिस्पांस, अगर आप अपने जिसका रिस्पांस आप ले रहे हैं उसको अगर कॉपी सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आप आराम से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो लिमिट टू 1 रिस्पांस, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका आंसर करने वाला, रिस्पांस देने वाला वो एक ही जो है वो रिस्पांस हमारे पास रिकॉर्ड करे, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पांस आर प्रेजेंट, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। फॉर्म प्रेजेंटेशन कैसी हो, यहाँ पे बार शो कर सकते हैं कि कितने % आपने कर लिया है, ठीक है। तो शफल भी क्वेश्चन का ऑर्डर है, तो आप शफल भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज मैसेज भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये आप अपने फॉर्म की प्रेजेंटेशन के बारे में है कि आप कैसे अपने फॉर्म को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कंफर्मेशन मैसेज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना, उन्होंने लिखा हुआ योर रिस्पांस हैज़ बीन सबमिटेड, तो मैं यहाँ पे कुछ अपना थैंक्स फॉर योर रिस्पांस, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पांस, अगर आपने रिस्पांस दूसरा लेना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पांस, आप इसको भी एक्टिव कर सकते हैं कि अगर वो रिफ़्रेश करे या वहाँ से चला जाए तो ये ऑटो सेव ना हो। तो ये इसकी सेटिंग है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 दफ़ा जब इस गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट कर सकते हो जाएंगे और हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म की सेटिंग है। तो यहाँ पे आप जाके कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट लेना चाह रहे हैं डोंट कलेक्ट, तो वेरीफाइड, और ये मैं रिस्पांस इनपुट, ठीक है। तो आप इसको खुद ब खुद जो है वो कस्टमाइज सेटिंग इसकी बना। मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, आप डिफ़ॉल्ट में भी कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि बने बनाए क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा इंटरफेस तैयार हो गया है, हमारा फॉर्म, उसकी सेटिंग हमने देख ली है कि ये कैसी हमारी जो है वो सेटिंग होगी। अब हम रिस्पांस चेक करते हैं कि
वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, हमारा गूगल फॉर्म तैयार है। यहाँ पे लिंक पे जाते हैं, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, या आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पे जाना चाहते हैं तो मैं क्रिएट न्यू शीट्स पे जाऊँगा, तो हमारे पास ये शीट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, पिक्चर, तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने अपने गूगल फॉर्म की सेटिंग की है तो ये आ गई। अब मैं सिलेक्ट पे जाके इसका जो लिंक है वो लिंक जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा। लिंक काफ़ी लंबा है तो मैं यहाँ पे शॉर्टर लिंक करूँगा और ये लिंक अपने क्लाइंट को यहाँ से कॉपी करके भेज दूँगा, ताकि वो जिन को ये फॉर्म डेटा उसने कलेक्ट करना है तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। मैंने गूगल व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप से ओपन कर रहा हूँ। ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इसमें नज़र आएगा, ये देखें इस तरह का। ठीक है, ये किसी में दूसरे जो है वो जीमेल से लॉगिन हो तो इस तरह का गूगल फॉर्म जब कोई बंदा ओपन करेगा तो उसको इस तरह से नज़र आएगा। तो आप ये गूगल फॉर्म अगर किसी से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ये लिंक सेंड कर दें, वो इसको फिल कर देगा तो इसका रिस्पांस सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे हमने बनाया था ये फॉर्म वैसा ही आपको नज़र आ रहा है और ये बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अब इसको थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको वीडियो भी थोड़ी लंबी ना हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये फॉर्म्स को फिलअप करता हूँ। तो ये फाइल्स मैंने अपलोड की, डिग्रीज़ की तो मैंने डमी किया है तो मैंने सबमिट कर दिया। तो आप देखेंगे इसका रिस्पांस जो है वो थैंक्स फॉर योर रिस्पांस। ठीक है, तो अब हम जाके चेक करते हैं कि ये कहाँ से हम इसका जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप रिस्पांस चेक भी कर सकते हैं अपना सबमिट करने से पहले कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और एडिट भी कर सकते हैं और सेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो एडिट कर सके या ना कर सके। तो ये इस तरह से ये पूरा ग्राफ में बताएगा कि कितने जो है वो रिस्पांस देने वाले हैं और उनका ग्राफ कैसे है, कितने 100% हुए, 50%। तो व्यू स्प्रेडशीट कर लेते हैं कि किस जगह पे ये सेव हो रहा है, ये देखें किस टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे ये देखें एक क्वेश्चन अजाफी रह गया था इसमें जो कि हमने नहीं लिखा, तो आप जो है वो ये आप ध्यान से करेंगे इसको बनाने से पहले अच्छे तरीके से जो है वो इसको रिव्यू करेंगे ताकि ये फॉर्म आपने ठीक बनाया है। तो एक क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक रह गया था तो जिसका क्वेश्चन जो है वो आंसर हम नहीं दे सके यहाँ पे, तो आपने थोड़ा सा इसको केयरफुली जो है वो बनाना है अपने। तो ये देखें ये मैंने अपलोड की थी पिक्चर अपनी और ये हायर डिग्री। तो ये सारे आपके गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट 100% हो चुका है। तो इसका रिस्पांस भी आप एक्सेल शीट में लेके अपने जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं या उसको के हैंडल कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो हैंडल कीजिए अब। ठीक है, और इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको कस्टमाइज़ दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ इसमें गलत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखें आपने 100% गूगल फॉर्म को बनाना जो है वो सीख लिया है। तो अब आप ये वाली सर्विसेज जो है वो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करके आप उससे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।